दोस्तों, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को कभी भी सरलता से नहीं जीता। वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में भयभीत रहता है तथा अपने पास्ट के समय में ही खोया रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वर्ग की तैयारियों में जुटा रहता है। वह वर्तमान को कभी भी जीना और समझना नहीं चाहता, अपितु वह तो मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर जानने का जिज्ञासु होता है। उसके प्रति लालायित रहता है कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम महात्मा बुद्ध की एक सच्ची घटना से रूबरू होंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। ऐसे ही जिज्ञासु एक बौद्ध का अनुयायी था। उनका एक शिष्य था जो सदैव ही मृत्यु क्या होती है, उसके बाद का जीवन क्या होता है, उसे जानने के लिए लालायित रहता था। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, कृपया करके मुझे बताइए कि मृत्यु क्या होती है, उसके बाद का जीवन क्या होता है। इस पर बौद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे तो जीवन में सभी जान ही जाते हैं, स्वभावतः तुम भी जान जाओगे, लेकिन फिलहाल तुम अपने वर्तमान पर ध्यान दो। ध्यान के द्वारा उसे संवारो, अपने दुखों का, अपनी समस्याओं का निवारण करो। लेकिन उस शिष्य के मन में बहुत बेचैनी रहती थी। वो ललायित रहता था, उसे मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, उसे जानना ही था। इसलिए धर्म सभा के बाद एक दिन फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बौद्ध, कृपा करके मुझे मृत्यु क्या होती है ये बता दीजिए। इस पर बौद्ध बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मानो तुम अपने एक रिश्तेदार के साथ वन से गुजर रहे हो और कहीं से अचानक एक तीर आकर आपके रिश्तेदार को लग जाता है। तो आप ये बताइए कि आप पहले उसके तीर को निकालोगे या यह पता करोगे कि तीर किसने मारा, तीर किस दिशा से आया, तीर में जहर लगा है कि नहीं, या पहले उस तीर को निकालोगे। तो शिष्य ने कहा कि हे बौद्ध, स्पष्टतः मैं पहले उस तीर को ही निकालूंगा, कहीं उस तीर से जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए और उस मेरे रिश्तेदार की मृत्यु न हो जाए। इस पर बौद्ध बोले, मैं यही तो सुनना चाहता था। अब तुम बताओ कि तुम पहले अपने वर्तमान की समस्याओं का निवारण चाहते हो या मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद का जीवन क्या है यह जानना चाहते हो। इस पर बौद्ध का अनुयायी समझ चुका था कि उसे अपने वर्तमान जीवन पर ही ध्यान देना चाहिए, न कि यह पता लगाना चाहिए कि मृत्यु क्या होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो हम में से भी अधिकतर व्यक्ति उस बुद्ध के जिज्ञासु शिष्य की भांति ही केवल भविष्य की योजनाओं में ही डूबे रहते हैं। मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, मुझे भविष्य में सफलता, कामयाबी मिलेगी कि नहीं, यह सोच सोचकर वो न केवल अपने वर्तमान बल्कि अनमोल वर्तमान को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। इसके साथ साथ वो अपने भविष्य को भी धराशायी कर लेते हैं। यदि एक मनुष्य अपनी उचित योजनाओं के साथ पूरी निष्ठा से पुरुषार्थ करता है तो वह निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में सफलता को पाकर ही रहता है। इसलिए अपने व्यर्थ की चिंताओं को दूर कीजिए और अपने वर्तमान में सच्ची निष्ठा से मेहनत कीजिए। आने वाला भविष्य में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, मेरी छोटी सी कहानी कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।